औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th, आज हमारा जो टॉपिक है मैं पढ़ाऊँगा आपको वो है आवर चेंजिंग अर्थ। तो आवर चेंजिंग अर्थ में सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि अर्थ मोमेंट्स क्या होते हैं। द मोमेंट ऑफ द लिथोस्फेरिक प्लेट्स कॉजिंग चेंज इन अर्थ सरफेस। अगर आप अर्थ मोमेंट्स की बात करेंगे तो जो ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स होते हैं, ये जैसे एक फुटबॉल होता है उस तरफ हमारी जो ज़मीन हमारी है इस वो भी एक छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई है, उनको हम प्लेट्स कहते हैं। और वो प्लेट्स कंटिन्यूसली मूवमेंट करते रहते हैं, चाहे वो एक दूसरे के साथ टकराते हैं, कभी कभी एक दूसरे के साथ दूर हो जाते हैं और कभी कभी एक दूसरे के साथ स्लाइड करते हैं। ठीक है, तो ये अर्थ मोमेंट्स हम की बात करेंगे। अब अर्थ मोमेंट्स की बात हम करेंगे तो उसके लिए जो फोर्स होते हैं वो फोर्स जो वो कहाँ से आते हैं, तो एंडोजेनिक फोर्स होते हैं, एक्सोजेनिक फोर्स होते हैं। ठीक है, ये फोर्स होते हैं ताकत, वो ताकत जिसकी वजह से अर्थ के जो प्लेट्स हैं मूवमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सोजेनिक फोर्सेस के एंडोजेनिक फोर्सेस की बात करें, जो वो फोर्स होते हैं जो ज़मीन के अंदर से ज़ाहिर होते हैं। कभी कभी ये सडन भी होते हैं, अचानक आते हैं, पता नहीं चलता, और कभी कभी ये या ऐसे भी होते हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता अपना काम करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। ठीक है, तो उसके बाद जो एक्सोजेनिक फोर्स होते हैं ये वो होते हैं जो ज़मीन के ऊपरी हिस्सों पर अपना काम करते हैं, इरोजनल एंड डिपोजिशनल फोर्स। तो सबसे पहले एंडोजेनिक फोर्स की बात करें, आपकी स्क्रीन पे आपके सामने है द फोर्सेस विच एक्ट्स इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है, जो ज़मीन के अंदरूनी हिस्सों में एक्ट करते हैं उनको। एक्सोजेनिक फोर्सेस द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो ज़मीन के ऊपरी हिस्सों पर असरअंदाज होती हैं। ठीक है, तो अब एक्सोजेनेटिक फोर्सेस टाइप 1 की बात करें हम, सडन फोर्स होते हैं कि कुछ ऐसे फोर्स होते हैं जो अचानक तबाही मचाते हैं, जैसे अर्थक्वेक है, वॉल्केनो है, लैंडस्लाइड्स हैं, इनको हम सडन फोर्स कहते हैं। और एंडोजेनिक फोर्सेस की टाइप 2 हम कहेंगे जो डायोस्ट्रोपिक फोर्स होते हैं, माउंटेन बिल्डिंग, ये आहिस्ता आहिस्ता अपना काम करते हैं। जैसे हमारे माउंटेन जो है ये कंटिन्यूसली बिल्ड अप होते जा रहे हैं। ठीक है, आपने अचानक देखा कि भी अचानक कोई माउंटेन बन गया नहीं, ये आहिस्ता आहिस्ता बनते हैं, इनको बहुत से टाइम लगता है, इसको हम डायोस्ट्रोपिक फोर्स कहते हैं। अब आते हैं एक्सोजेनिक फोर्स की तरफ। तो एक्सोजेनिक फोर्स जो होते हैं ये इरोजनल एंड डिपोजिशनल फोर्स होते हैं। तो इसमें ये इरोजन और डिपोजिशन आपको पता है, मैंने पहले भी बता दिया आपको। इरोजन क्या होता है, जब कोई भी एजेंट जो है वो ज़मीन के किसी हिस्से को काटती है, ऐसा काटती है, इसको इरोजन कहते हैं। डिपोजिशन होती है फिर ये काटा हुआ मवाद जो अपने साथ लेके किसी जगह फिर देर लगा देती हैं, इसको हम डिपोजिशन कहते हैं। चाहे वो दरिया हो, चाहे वो विंड हो, सी वेव्स हो, चाहे ग्लेशियर हो, ये अपना काम करते हैं। इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन, ये 3 काम करते हैं। अब तो आज के लिए मुझे लगता है कि आपको आज ये टॉपिक जो मैंने आपको थोड़ा बहुत ब्रीफ में बता दिया इंशाल्लाह, और मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये टॉपिक पसंद आ गया होगा। थैंक यू वेरी